वेल क्रिकेट विथ अजीत और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनली भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा ये सीरीज का नया रूप दिया गया है, नया नाम दिया गया है, रूप नहीं कर सकते हैं, नया नाम दिया गया है क्योंकि पहले पटौदी सीरीज के नाम से जाना जाता था ये सीरीज, लेकिन अब इस साल से, इस टाइम से, इस बारी से इस सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर सीरीज रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज का पहला मैच का पहला दिन सिर्फ टॉस ही इंग्लैंड के फेवर में गया है। इसके अलावा पूरा तरह से डोमिनेट किया है पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने, और जिस तरह की बल्लेबाजी आज करी है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सुमन गिल और ऋषभ पंत ने, उस तरह से पूरा ही बेसबॉल का बेस निकाल कर रख दिया है। क्योंकि 2 शतक आ चुके हैं और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन एक और शतक, और कहीं ना कहीं यदि 1-1.5 घंटा खेल गए सुमन गिल तो दोहरा शतक भी आ सकता है। तो बात करेंगे आज हम इसी पे, कुछ सवाल जवाब आए हुए हैं उसका जवाब देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टॉस जीता यहाँ पर इंग्लैंड ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी करने का निर्णय लेकर के सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सेम इसी ही पिच पे भारत जो पहला WTC का फाइनल खेला था वहां पे टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, और हमने देखा था कि क्या हुआ, अंत में हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड जरूर ये पछता रही है कि ये टॉस जीत करके हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी भारत को बल्लेबाजी करा करके। इंग्लैंड की तरफ से उनकी अनुभवहीन गेंदबाजी साफ साफ देखने को मिली पहले दिन में ही, और जिस तरह की आज गेंदबाजी करी इंग्लैंड ने, उनके तरफ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर उनके कप्तान बेन स्टोक्स रहे। इसके अलावा उनके सारे ही बॉलर फीके निकले, और फीके इसलिए निकले क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने बेसबॉल की बेस हिला करके रख दिया है। हालांकि ये जल्दीबाजी होगा कहना कि हम डोमिनेट कर रहे हैं टेस्ट मैच पे, लेकिन पहले दिन की बल्लेबाजी देख करके इंग्लैंड तो डर ही गया होगा कि आने वाला जो कल का दिन है, यानी आज का दिन, जिस दिन ये मेरा वीडियो रिलीज हो रहा है, क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कुछ सवालों का जवाब देते हैं। कुछ सवाल आए हैं उस पर बातें करते हैं कि आखिरकार क्या सवाल है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल ये आया है कि इंग्लैंड टॉस जीत करके फील्डिंग चूज करके कहीं गलती तो नहीं कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं अब ये सोच रहा हूं, क्योंकि देखिए आप यदि टॉस जीतते हैं ना और पहले गेंदबाजी लेते हैं तो आपके गेंदबाजों के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम से कम 6 से 7 विकेट आउट कर दे, और यदि ऑल आउट कर देती है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं अपने जो भी व्यूअर हैं उनको कि इंग्लैंड ने गलती कर दिया है टॉस जीत करके पहले फील्डिंग लेकर के। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि वहां का फोरकास्ट मैं देख रहा था जहां पे दूसरे और तीसरे दिन क्लाउडी सिचुएशन बना रहेगा, और इंग्लैंड में पिच से ज्यादा आसमान को देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही आसमान में बादल गिरते हैं गेंद किस तरह की हरकत करने लगेगी ये किसी को नहीं पता होता है। तो गलती तो कर दिया है इंग्लैंड ने टॉस जीत करके और पहले गेंदबाजी लेकर के। दूसरा सवाल, केएल राहुल की बल्लेबाजी के ऊपर में क्या कहना चाहेंगे। सेट होने के बाद में केएल राहुल आउट हो गए। देखो भाई, केएल राहुल जिस तरह की आज बल्लेबाजी करी है और जिस तरह से वो रन बना रहे थे उसी तरह की गेंद पर वो आउट होकर के चले गए। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि केएल राहुल ने जबरदस्त ड्राइव मारी थी, 1-2 नहीं बल्कि 4-5 बाउंड्री वो ड्राइव पे ही मारा था, और वो गेंद वो डिसाइड करके आए थे कि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर यदि गेंद होगी और फुल लेंथ गेंद होगी उसे कवर ड्राइव करूंगा ही करूंगा, और उसी में 4-5 चौके उन्होंने लगाए। हालांकि जिस समय वो आउट हुए उस समय के लिए मैं थोड़ा सा केएल राहुल को क्रिटिसाइज करूंगा कि वहां से सिर्फ 1 ओवर गेम दूर था हमारा लंच सिचुएशन से, और यदि वो अवॉइड कर देते उस शॉट को तो शायद आज लीड्स में इतिहास रच देती भारतीय टीम, क्योंकि लीड्स के इस ग्राउंड पे आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि फर्स्ट डे
फर्स्ट सेशन और एक भी विकेट गिरा ना हो। मिनिमम 3 विकेट तो गिरता ही गिरता है लीड्स के फर्स्ट सेशन में, लेकिन भारत ने सिर्फ 2 ही विकेट खोए और वो भी लंच टाइम से सिर्फ 1.5 ओवर पहले। तो केएल राहुल जहां आउट हुए, जिस सिचुएशन में भारत टीम थी वहां वो सिचुएशन सही था, लेकिन जहां पे वो आउट हुए वहां पे केएल राहुल को आउट नहीं होना चाहिए था। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि साई सुदर्शन के बारे में लोगों ने सवाल पूछा है, तो साई सुदर्शन का यार एक बैड लक कहेंगे, उनको 1-2 सिंगल मिल सकता था, वहां पे जायसवाल ने मना कर दिया और उसके बाद वो थोड़ा सा खाता खोलने के चक्कर में हड़बड़ी में दिखे और एक तरह से देखा जाए तो उनको हम थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के बारे में बताइए, उनकी बैटिंग, उनकी शतक, जिस तरह से उन्होंने आज के दिन शुरुआत के सेशन में गेंदों से मार झेली, यार सही में जिस तरह से आज यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी है ना, देखने लायक था। क्योंकि आप एक आईपीएल जैसी बड़े टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं जहां पे हर एक बॉल पे बल्ला चलना ही चलना है और उसके बावजूद भी आप पहले दिन के सेशन में और पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस तरह से उन्होंने जो गेंद को छोड़ा है, जो गेंद को ड्राइव किया है, जिस तरह से खेला है और इंग्लैंड के खिलाफ तो यशस्वी जायसवाल अपना जैस बॉल क्रिकेट दिखाते ही दिखाते हैं। शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल ये मूड बना के आ गए थे कि आज किस लेंथ को मारना है और किस लेंथ को छोड़ना है, लेकिन गजबे की बल्लेबाजी करी यशस्वी जायसवाल ने, समा बांध कर रख दिया, शतक लगाया और वो पहले ऐसे लेफ्ट हैंडर ओपनर बल्लेबाज हो गए हैं भारत की तरफ से जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के शतक जड़ा है। सोचिए, भारतीय टीम इतने दिनों से क्रिकेट खेल रही है लेकिन एक भी लेफ्ट हैंडर ओपनर बल्लेबाज अभी तक इंग्लैंड में जाकर के शतक नहीं लगाया है। कितनी बड़ी बात है यशस्वी जायसवाल और भारतीय क्रिकेट के लिए। और बता दूं मैं गिल के बारे में, गिल के कप्तानी आते ही फॉर्म में दिखे हैं। जी हाँ बिल्कुल, गिल के कप्तानी आते ही समा बांध कर रख दिया है गिल ने और यंगेस्ट कप्तान बन गए हैं इंडिया के लिए। सबसे कम उम्र में पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान बन गए। साथ ही साथ वो भारत के चौथे ऐसे कप्तान बने हैं जो अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया है। इससे पहले सुनील गावस्कर थे, विराट कोहली थे और भी एक खिलाड़ी थे, काफ़ी पुराना खिलाड़ी थे, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है। और अब यशस्वी जायसवाल ने ये काम किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं और भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माइकल वॉन जब भारतीय टीम ये सीरीज चालू किया था और उनको जवाब दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और आप लोग कमेंट्री सुन रहे होंगे तो उनका जवाब जरूर सुना होगा। माइकल वॉन ने ये कहा था कि ये भारतीय टीम को हमारी जो टीम है इंग्लैंड की वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी, पूरी तरह से जीरो कर देगी, कहीं नहीं टिकती इंग्लैंड के सामने ये भारतीय टीम। इसमें ना कोहली है, ना रोहित है, कोई नहीं है, अश्विन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से उसका जवाब दिया है और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आपको अपने घर में झांकने की जरूरत है, आपके पास में क्या वो गेंदबाज है जो हमारे 20 विकेट ले सकते हैं? आप अपनी टीम को देखिए, हमारे टीम के बारे में क्या राय रखना है वो हम रख लेंगे, हमारी टीम को किस तरह से खेलना है वो हम खेल लेंगे। आपकी गेंदबाजी पहले दिन ऐसे लग रहा है जैसे पैदल चल रही गेंदबाजी हो, रेंगती हुई गेंदबाजी हो, और ये गेंदबाजी देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारे टीम को ऑल आउट कर सकती है 2 इनिंगों में। ऐसा जवाब दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने और बिल्कुल सही जवाब दिया है। वहीं पे कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और आई होप कि आज के दिन भारत के तरफ से एक बेहतरीन डे गुजरे और ये 358 रन बने हैं, ये लगभग 558 में कन्वर्ट हो, क्योंकि हम इंग्लैंड की गेंदबाजी और से ज़्यादा बल्लेबाजी की तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास में अच्छी बल्लेबाजी है और वो तो 800 भी रन बनाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह की बल्लेबाजी है उनके पास में, इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम 500 से ऊपर भारत को स्कोर खड़ा करना चाहिए। हालांकि हमारे पास में ऐसी गेंदबाजी है जो इंग्लैंड की 20 विकेट हम लेने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी तभी काम आएगी जब हमारे बल्लेबाज गेंदबाजों को रन का कुशन दे।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।